जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता की, जो CUET एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो आज हम इसमें केवल फैक्ट की बात करेंगे और निश्चित ही इससे CUET UG में काफ़ी क्वेश्चन आने की संभावनाएं व्यक्त हैं की जा रही हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ सामान्य तथ्यों पर। जैसे साधारणतः सिंधु घाटी सभ्यता को किन किन नामों से जाना जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता या सिंधु सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इसकी संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो वो है पुरातात्विक उत्खनन। सिंधु घाटी सभ्यता किस काल से संबंधित है? आद्य ऐतिहासिक काल से। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल लगभग कितने लाख वर्ग किलोमीटर का है? लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर का है। रेडियो कार्बन C14 द्वारा विश्लेषित सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक मान्य तिथि क्या है? लगभग 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। विभिन्न स्थलों से प्राप्त असंशोधित रेडियो कार्बन 14 के आधार पर हड़प्पा सभ्यता जो है, आरंभिक हड़प्पा सभ्यता को 3200 से 2600 ईसा पूर्व, नगरीय हड़प्पा सभ्यता को 2600 से 1900 ईसा पूर्व और उत्तर हड़प्पा सभ्यता को 1900 से 1300 ईसा पूर्व तक माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता की आकृति कैसी है? तो वो त्रिभुजाकार है। हड़प्पा संस्कृति मानी जाती है तो कांस्ययुगीन संस्कृति या फिर आद्य ऐतिहासिक सभ्यता के कारण। इसका जो विस्तार है ये उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर तक है और पश्चिम में सुतकांगेडोर जो मकरान तट प्रदेश पर पाया जाता है और पूर्व में आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश और दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र। जो उत्तर से दक्षिण की इसका क्षेत्रफल है वो है 1400 किलोमीटर और जो पूर्व से पश्चिम का इसका क्षेत्रफल है वो है 1600 किलोमीटर। उसके बाद में जो इसकी तिथियों के बारे में विभिन्न इतिहासकारों पुरातत्वविदों ने अपनी अपनी राय दी है। जैसे जॉन मार्शल नाम के विद्वान है, वो कहते हैं 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व तक के जो टाइम पीरियड है वो सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड है। इसके बाद में अनरेस्ट मेके कहते हैं 2800 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व का जो टाइम पीरियड है वो है सिंधु घाटी सभ्यता का जो निर्धारित तिथि है। माधव स्वरूप कहते हैं 3500 ईसा पूर्व से 2700 ईसा पूर्व। CJ गैड 2350 से 1750 ईसा पूर्व मानते हैं। मार्टिमर व्हीलर कहते हैं 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व और फेयर सर्विस जो हैं पुरातत्वविद हैं इतिहासकार हैं, वो कहते हैं 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। इन्होंने जो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज और नगर नियोजन थे उसमें से जो कैसे सवाल आ सकते हैं, जैसे हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई? तो 1921 में की गई। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा सभ्यता की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो सर जॉन मार्शल थे, उस समय के वो पुरातात्विक अधिकारी थे। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में किन किन भारतीय पुरातत्वविदों का विशेष योगदान रहा? तो राखालदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी का। हड़प्पा सभ्यता के विशाल टीलों की ओर सर्वप्रथम किस पुरातत्वविद का ध्यान आकृष्ट हुआ? तो चार्ल्स मेसन का 1826 में। हड़प्पा का उत्खनन करने वाले प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाए थे वो कनिंघम थे, जो 1853 में। पूर्ण विकसित हड़प्पा सभ्यता लगभग कितनी सदियों तक जीवित रही? तो लगभग 6 शताब्दियों तक। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम किस विद्वान ने दिया था? तो सर जॉन मार्शल ने दिया था। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किस विद्वान ने कहा? तो स्टुअर्ट पिगट ने। मोहनजोदड़ो को किस एक और नाम से जाना जाता है? तो मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो के किले व शहर की सबसे चौड़ी सड़कें थी 7 से 11 मीटर तक की। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रकृति कैसी थी? तो नगरीय थी। सिंधु घाटी को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे पहले खुदाई हड़प्पा नामक स्थान पर हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों के पूर्व रखे जाने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता क्या है? लोग कहते हैं आर्यों से पहले की सभ्यता है, तो इसका मुख्य कारण क्या है? ये है मृदभांड।
सिंधु घाटी सभ्यता जो है वैदिक सभ्यता से भिन्न थी। कैसे? क्योंकि इनके पास नगरीय सुविधा थी, इनके पास चित्रलेखीय लिपि थी, इनको लोहा और रक्षा शास्त्रों का ज्ञान का अभाव था। सिंधु सभ्यता के किस स्थल को पत्तन नगर के नाम से भी जाना जाता है? तो लोथल। दधेरी एक परवर्ती हड़प्पा पुरास्थल है। कहाँ का? पंजाब का। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा पुरास्थल है राखीगढ़ी, जो हरियाणा में पाया जाता है। हड़प्पा संस्कृति के स्थलों का सर्वाधिक संकेंद्रण किन नदियों के किनारे से प्राप्त हुआ? तो घग्घर एवं हाखरा नदी से। हड़प्पा सभ्यता में कच्ची ईंटों से किले बंदी किस काल को प्रदर्शित करती है? प्राग के हड़प्पा काल को। गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र जिसे परवरा नदी में विकसित सैंधो स्थल कौन सा है? तो दैमाबाद। दैमाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो परवरा नदी। प्राग के सिंधु सभ्यता और सिंधु सभ्यता के अवशेष किस स्थल से प्राप्त होते हैं? तो बनावली और कालीबंगा से। मेसोपोटामियाई अभिलेखों में उल्लिखित मेलुहा की पहचान किसके साथ की जाती है? तो सिंधु क्षेत्र से, यानी सिंधु घाटी सभ्यता से। हड़प्पीय स्थल मांडा, जो भारत की सीमा के सबसे उत्तरी छोर को अंकित करता है, किस नदी तट पर स्थित है? तो चिनाब नदी तट पर। हड़प्पीय संस्कृति का वह कौन सा पुरास्थल है जहां से दुर्ग तथा नीचे की नगर दोनों अलग अलग प्राचीर से घिरे हुए हैं? तो कालीबंगा। सिंधुवासियों को निर्माण क्षेत्र में ज्ञात था क्या? कूपों का निर्माण कर लेते थे, स्तंभों का निर्माण कर लेते थे, नालियों का निर्माण कर लेते थे। कच्छ क्षेत्रों में स्थित हड़प्पीय स्थल है तो देसलपुर, सुतकोटला और धोलावीरा। धोलावीरा कच्छ क्षेत्र के किस द्वीप पर स्थित है? तो कादिर द्वीप पर। खंबात क्षेत्र में स्थित हड़प्पीय स्थल कौन सा है? तो रोजदी, रंगपुर और लोथल। स्वतंत्रता के उपरांत भारत के किस राज्य में सैंधो स्थलों की सबसे अधिक खोज की गई? तो गुजरात। वह कौन सा हड़प्पीय पुरास्थल है जो हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला के उत्तर में स्थित है? तो सोरतघुई मुंडीकाक। बलूचिस्तान में स्थित हड़प्पीय पुरास्थल है डाबरकोट, सुतकागेडोर। सिंधु स्थल मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है विशालनागार, ग्रेनिटी सिस्टम। सिंधु घाटी सभ्यता में सिंधु सभ्यता का स्थल है तो मोहनजोदड़ो, चन्नूदड़ो और कोटतीजी। सिंधु घाटी में स्थित उत्तर प्रदेश में सिंधु सभ्यता से प्राप्त स्थल है आलमगीरपुर, सोथी, हुलास, यानी हुलास तो सहारनपुर में पड़ता है। हड़प्पा सभ्यता के स्थलों से प्राप्त ईंटों का जो अनुपात है 1:2:4 का है। किस प्रारंभिक हड़प्पाई स्थल से दुर्गीकरण के साक्ष्य प्राप्त हुए? तो कोटदीजी। हड़प्पा शहरों का उत्तर से दक्षिण की ओर भौगोलिक अनुक्रम है हड़प्पा, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, लोथल। झूकर संस्कृति का संबंध किस सैंधो स्थल से स्थापित किया गया है? चन्नूदड़ो। झूकर संस्कृति का संबंध किससे है? परवर्ती हड़प्पीय संस्कृति से। भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ? उत्तर पश्चिमी भाग में। पाकिस्तान के चेलिस्तान के रेगिस्तान में सरस्वती नदी के शुष्क तल पर बड़ी संख्या में सैंधो स्थल खोजने वाला विद्वान कौन था? मोहम्मद रफीक मुगल। सैंधो सभ्यता के सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर का उत्खनन किस विद्वान ने किया था? यज्ञदत्त शर्मा ने 1950 में किया था। हड़प्पा संस्कृति की पूर्वी सीमा थी आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश। सैंधो स्थल आलमगीरपुर जो मेरठ में पड़ता है किस नदी के किनारे है? तो हिंडन नदी के बाएं तट पर। किस हड़प्पाई स्थल से चिनाई के कार्य में तक्षित प्रस्तर का प्रयोग कच्ची ईंटों के साथ किया जाता था? धोलावीरा से। सैंधो सभ्यता के किस स्थल में मध्यनगर का प्रमाण प्राप्त हुआ है? धोलावीरा से। सैंधो सभ्यता के किस स्थल से गोदीवाड़ा का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो लोथल से। सैंधो स्थल चन्नूदड़ो का उत्खनन कार्य किस विद्वान के निर्देशन में हुआ? तो E.J.H. मैके की।
राजस्थान के कालीबंगा और हरियाणा के बनावली हड़प्पा पूर्व अवस्था को क्या कहते हैं? चालकोलिथिक ताम्र पाषाणिक युग। सिंधु सभ्यता का प्रसिद्ध नगर हड़प्पा किस नदी तट पर स्थित है? तो रावी नदी तट के बाएं पर। वह कौन सा स्थल है जो दुर्गीकृत नहीं था? तो चन्हुदड़ो। प्रस्तर मूर्तियों, मृण मूर्तियों, मोहरों और लिपियाल से जो प्रश्न सकते हैं उन पर देखते हैं कैसे प्रश्न सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता में बहुतायत मात्रा में मुद्राओं का निर्माण किया गया, जैसे किस पर? सिलखड़ी पर। सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरों पर किस पशु का अंकन नहीं किया गया है? तो गाय और घोड़ा का। सिंधु सभ्यता के मोहरों एवं टेराकोटा की कलाकृतियों पर किन पशुओं का अंकन मिलता है? तो एक श्रृंगी यानी एक श्रृंगी जानवर का, हाथी का, गैंडा का, हिरण का, बाघ का, भेड़ का आदि। सिंधु सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग किया गया है? तो लाल रंग का। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों की सभ्यता के जानने का मूल स्रोत क्या है? मोहरें। सिंधु सभ्यता में किस धातु की जानकारी मिलती है? तांबा की। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से हड़प्पा लिपि में बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ एक अभिलेख प्राप्त हुआ है? धोलावीरा। सिंधु सभ्यता में माप तोल का अनुपात क्या था? तो बाइनरी पद्धति पर अगर बात करें तो 1:2:8:8:16:32:64 का था। और दशमलव पद्धति पर अगर बात करें तो 16:64:160:320:640 का था। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मोहरों के निर्माण का प्रमुख केंद्र था? तो चन्हुदड़ो। सिंधु सभ्यता के स्थल मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहर पर किन पशुओं के चित्र उत्कीर्ण मिले हैं? तो व्याघ्र, गेड़ा, भैंसा, हाथी। सिंधु सभ्यता में सामान्य घरेलू बर्तन किससे बने होते थे? मिट्टी के अच्छी तरीके से पकाए चित्रात्मक बर्तन होते थे। परवर्ती हड़प्पा काल में पुरा सामग्री के साथ चित्रित धूसर पात्र परंपरा के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? भगवानपुरा से। सिंधु सभ्यता की लिपि की जानकारी प्राप्त होती है मोहरों से। किस सिंधु स्थल से मिट्टी की प्राचीन कालीन 274 मोहरें उत्खनन से प्राप्त हुई हैं? तो गनेरी वाल से। किस सिंधु स्थल से ताम्र रथ के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो दैनाबाद से। हड़प्पा संस्कृति में किस प्रकार की मोहरें सर्वाधिक प्रचलित थी? तो चौकोर वर्गाकार। किस सिंधु स्थल से पकी मिट्टी के पैमाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? कालीबंगा से। हड़प्पा सभ्यता में पक्की मिट्टी की मूर्तियों का निर्माण किस विधि द्वारा किया जाता था? तो चिकोटी पद्धति से। भारतीय टेराकोटा क्यों प्रसिद्ध है? जनसामान्य की भारतीय संस्कृति एवं जीवन के बारे में महत्वपूर्ण सामग्री प्रदान करने के लिए। सिंधु स्थल से प्राप्त मुद्राओं में सर्वाधिक प्रचलित मुद्रा थी एक श्रृंग वाला बेल। सिंधु लिपि की प्राचीनतम नमूना साक्ष्य कब प्राप्त हुआ? तो 1853 में। हड़प्पा लिपि की खोज किस वर्ष हुई? 1853 में। हड़प्पाई लिपि कैसी थी? तो चित्रात्मक, पिक्टोग्राफ। हड़प्पाई चित्रलेख लिपि में कुल कितने अक्षर समूहों की जानकारी मिलती है? तो 250 से 400 तक। मोहरों के अतिरिक्त हड़प्पन लिपि के नमूने प्राप्त हुए मृदभांडों पर। सिंधु लिपि को बाएं से दाएं लिखने, दाएं पढ़ने और उसे तमिल भाषा में परिवर्तित करने वाले विद्वान थे रेवरेंड हेरस। मनके बनाने वाले कार्यशाला किस हड़प्पन स्थल पर पाई गई? बनावली और लोथल से। हड़प्पा वासियों द्वारा निर्मित मृण मूर्तियों के विषय थे खिलौने, पूजार्पित पशु, मानव आकृतियां। आर्थिक और धार्मिक जीवन से इनसे जो क्वेश्चन आते हैं कैसे पूछे जा सकते हैं? भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो आर्यों के पूर्व से यानी सिंधु सभ्यता से। सिंधु सभ्यता के लोग विश्वास करते थे मातृ देवियों में। सिंधु सभ्यता के लोग पूजा करते थे पशुपति की। सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए ढोल वाले बैल यानी कुबल वाले बैल का क्या महत्व था? पवित्र पशु के रूप में। स्वास्तिक प्रतीक प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है कहाँ से? हड़प्पा काल से। सिंधु घाटी सभ्यता के समाज में किस पशु की शक्ति का प्रतीक था? तो वृषभ को। सिंधु सभ्यता के किस स्थल में से प्रसिद्ध पुरोहित की आकृति प्राप्त हुई? तो मोहनजोदड़ो से। किस हड़प्पीय स्थल से प्रसिद्ध योगी की मूर्ति प्राप्त हुई? तो मोहनजोदड़ो से। हड़प्पाई संस्कृति में पूजा होती थी
मातृ देवी की, पीपल की, आदि रूप शिव की। हड़प्पा सभ्यता के किन स्थलों से चौकोर गोल अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं? तो लोथल एवं कालीबंगा से। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो लोथल। किस प्राचीन सभ्यता के किस काल से चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो लोथल से। किस प्राचीन सभ्यता के साथ सिंधु घाटी सभ्यता का संबंध स्थापित है? तो मेसोपोटामिया सभ्यता से। सिंधु सभ्यता किस वस्त्र के लिए प्रयोगों के साक्ष्य मिले हैं? तो सूती वस्त्र। सिंधु व्यापारिक केंद्रों में मेसोपोटामिया के साथ व्यापार किस मध्यस्थ बंदरगाह से होता था? तो दिल्मुख, बहरीन, जो मेलुहा और मगन। भारत में रेशम उपयोग का प्राचीन साक्ष्य किस पुरातत्व से मिला है? तो नेवासा से। किस प्रकार के समाज में मातृ देवी की अवधारणा प्रचलित थी? तो कृषि समाज में। हड़प्पा सभ्यता के लोगों के लिए प्रमुख आयात करने वाली वस्तु कौन सी थी? तो धातु और कीमती नग। उत्तर पूर्वी अफगानिस्तान स्थित हड़प्पी स्थल जो व्यापारिक बंदरगाह के लिए भी जाना जाता है, सोर्तिघई, अफगानिस्तान। सिंधु स्थल बालाकोट एवं लोथल किस उद्योग के लिए जाने जाते हैं? तो सीप उद्योग के लिए। मनका निर्माण और मोहन निर्माण के लिए प्रसिद्ध सिंधु स्थल है चन्हुदड़ो। गुजरात तट पर स्थित महत्वपूर्ण बंदरगाह थे लोथल तथा मुद्रा। हड़प्पा कालीन लोगों को किन फलों का ज्ञान था? तरबूज, खरबूज, नींबू, अनार आदि। कौन सी विशेषता सिंधु सभ्यता को विश्व के अन्य समकालीन सभ्यताओं से विशिष्ट बनाती है? तो नगरीय जीवन। किस वस्तु का निर्यात मेलुहा से होता था जिसकी पहचान हड़प्पा संस्कृति के रूप में की जाती है? काली लकड़ी, हाथी दांत, सोना। हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से फारस की खाड़ी की मुद्रा उत्खनन प्राप्त हुई है? तो लोथल से। यूनानियों को कपास का ज्ञान भारतीयों से हुआ, वे इसे किस नाम से पुकारते थे? तो सिंडन नाम से। सिंधु सभ्यता के लोगों को किन धातुओं का ज्ञान था? टिन, तांबा, सोना और चांदी का। प्राचीन भारत में वजन मापने की इकाई क्या कहलाती थी? तो रक्तिका। हड़प्पा सभ्यता में लाजवर्द मणि का आयात कहाँ से होता था? तो बदख्शां, अफगानिस्तान से। सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यापारिक संबंध था इराक, अफगानिस्तान और राजस्थान से। हड़प्पा सभ्यता में मानव जाति के लिए जो 2 अस्थायी उपहार प्रदान किए थे वे हैं गेहूं और कपास की खेती। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को जानकारी थी ढकली, कुएं एवं कुएं से परपुल्ली की। समाधान और विधियों, समाधान जो उनकी मृत शरीर मिले हैं उनके बारे में कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं। जैसे सिंधु सभ्यता में अंत्येष्टि प्रथा कैसी थी? तो मृतका पात्र के साथ पशुओं का विस्तारित समाधान मिले हैं। समाधान ने सिद्ध किया है कि लोगों में एक सामान्य दफनाने की पद्धति थी। जमीन में गड़े हुए मुर्दों के सिर हमेशा उत्तर दिशा की ओर होते थे। किस सिंधु स्थल से 200 संस्कार डबल वैरियल का प्रमाण मिला है? तो लोथल के 3 समाधिकरण से प्राप्त, कालीबंगा के 1 और राखीगढ़ी से भी कुछ समाधि मिली हैं। किस हड़प्पाई स्थल मानव संसाधन के साक्ष्य प्राप्त हुए? तो सनोली। हड़प्पा स्थल में कुल कितने धान्य कोष पाए गए? तो 6 की पंक्ति में 2, 6 की 2 पंक्तियां मिली हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो हड़प्पा संस्कृति से। किन राज्यों में हड़प्पा सभ्यता के अवशेष पाए गए? तो पंजाब, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। हड़प्पा स्थल से प्राप्त अन्नागार किस दिशा में अवस्थित थे? तो नगर के पश्चिमी द्वार के पास। सिंधु सभ्यता के किस एक स्थल से कब्रिस्तान एच संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त हुए? तो हड़प्पा संस्कृति के। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से तांबे की एक मानव आकृति का एक साक्ष्य प्राप्त हुआ? तो हड़प्पा से। हड़प्पा संस्कृति से प्राप्त युद्ध शस्त्र थे धनुष और तीर। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। विशाल स्नानागार किस सिंधु पुरास्थल में पाया गया है? तो मोहनजोदड़ो से। सिंधु स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से कांस्य नर्तकी की प्रतिमा प्राप्त हुई? तो मोहनजोदड़ो से। किस सिंधु स्थल से मानव अस्थि पंजर के निकट एक बकरे का अस्थि पंजर प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो से। एक मुद्रा पर एक व्यक्ति बाघ से लड़ता हुआ अंकित है, यह साक्ष्य किस हड़प्पन स्थल से प्राप्त हो? तो मोहनजोदड़ो से। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मृण पट्टिका की उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की आकृति प्राप्त हुई? तो कालीबंगा से।
सिंधु सभ्यता के किस स्थल से जुटे हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? तो कालीबंगा से। हड़प्पा के किन स्थलों पर हड़प्पा पूर्व अवस्था के साक्ष्य मिले हैं? तो कालीबंगा राजस्थान, बनावली हरियाणा। अग्नि वेदिकाओं और अग्नि पूजा के साक्ष्य किस सिंधु स्थल से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा एवं लोथल से। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से भूकंप का आरंभिक साक्ष्य प्राप्त हुआ? तो कालीबंगा से। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से नाली के निर्माण में लकड़ी का प्रयोग किए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो कालीबंगा से। हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल पर रक्षा प्राचीरों से निचले नगर के भी घिरे होने के स्पष्ट साक्ष्य प्राप्त हुआ है? कालीबंगा से। सिंधु सभ्यता के किस पुरास्थल के दुर्ग में 7 अग्निकुंड का साक्ष्य प्राप्त हुआ? तो कालीबंगा से। कालीबंगा से प्राप्त चबूतरे किससे निर्मित है? तो मिट्टी के ईंट से। हाथी दांत का पैमाना किस हड़प्पीय पुरास्थल से प्राप्त हुआ है? तो लोथल से। सिंधु सभ्यता की कौन सी संरचना पक्की ईंटों से निर्मित विशालतम संरचना है? तो लोथल और गोदीवाड़ा। सिंधु सभ्यता के किस स्थल पर प्राप्त एक मृदभांड एक दृश्य अंकित है जो पंचतंत्र की सुविचित लोक कथा चालक लोमड़ी की याद दिलाता है? वह स्थल है लोथल। हड़प्पा सभ्यता का वह स्थल जहां से एक नौका घाट का साक्ष्य प्राप्त हुआ? लोथल से। किस सिंधु स्थल से एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था मिलता है? तो धोलावीरा से। सिंधु सभ्यता के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिला है? तो धोलावीरा से। वह कौन सा सिंधु स्थल है जो 3 भागों में विभक्त है? तो धोलावीरा। किस सिंधु स्थल से सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला मिली? तो धोलावीरा से। हड़प्पा संस्कृति के किन पुरास्थलों से जल संसाधन के क्षेत्र में तकनीकी कौशल के साक्ष्य मिले? तो धोलावीरा और मोहनजोदड़ो से। सिंधु सभ्यता में कौन सी महत्वपूर्ण चीजें पाई गई? तो अन्नागार, 2 मंजिला भवन, स्नानागार। हड़प्पा कालीन किस स्थल से चांदी के मुकुट का साक्ष्य मिला है? तो कुनाल, हरियाणा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मनोरंजन के लिए क्या करते थे? तो पासे का खेल खेलते थे, नृत्य करते थे, शिकार करते थे, पशुओं की लड़ाई याद लड़ते थे। किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? तो बनावली से। प्रारंभिक हड़प्पा पुरास्थल जहां से दुर्गीकरण के साथ प्राप्त हुए? तो कोटदीजी से। हड़प्पा सभ्यता के किस उत्खनन स्थल से घोड़े की अस्थियां मिली? तो सुतकोटदा से। मुडिगाक हड़प्पा स्थल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो अफगानिस्तान से। सिंधु सभ्यता से कुछ धातुओं का आयात होता था, धातु से आयात किए जाते थे, जैसे शंख करते थे कच्छ और पारस की खाड़ी से। सोना करते थे दक्कन यानी कर्नाटक से और अफगानिस्तान से। तांबा करते थे खेतड़ी राजस्थान और बलूचिस्तान से। फिरोजा करते थे ईरान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिया से। टिन करते थे अफगानिस्तान और ईरान से। लाजवर्द बदख्शा अफगानिस्तान से। शिलाजीत हिमालय पर्वतीय क्षेत्र से कर लेते थे। गोमेद गुजरात मध्य भारत से करते थे। चांदी राजस्थान के जावर और अजमेर के खानों से। अफगानिस्तान और ईरान से चांदी का निर्यात कर लेते थे। सिंधु सभ्यता के अंत में विद्वानों ने कहा अपना मत दिया, जैसे विनाश के कारण में आर्यों का आक्रमण मानते हैं, तो जैसे आरपी चंद्रा, गार्डन चाइल्ड, मार्टिमर व्हीलर और स्टोर पिगट। ये कहते हैं आर्यों के आक्रमण से सिंधु सभ्यता का विनाश हो गया, पतन हो गया। जलवायु परिवर्तन से अमलानंद घोष और आर.एल. स्टाइन कहते हैं जलवायु परिवर्तन के कारण सिंधु सभ्यता का पतन हुआ। M.R. साहनी, R.L. राइक्स, जॉर्ज ऑफ डेल्स और H.T. लेम्ब्रिक ये कहते हैं भूतात्विक परिवर्तनों के कारण सिंधु सभ्यता का अंत हुआ। K.U.R. कनेडी कहते हैं महामारी के कारण हुआ। M. देमित्रियो कहते हैं अदृश्य शक्तियों के कारण हो गया। H.T. लेम्ब्रिक व माधव स्वरूपवत कहते हैं सिंधु नदी के प्रवाह क्रम में परिवर्तन हो गया, जिसके कारण इनका विनाश हो गया, इनका पतन हो गया। M.R. मुगल कहते हैं क्रमशः के कारण सूखा पड़ने के कारण हो गया। जो पुरातत्वविद हैं इनसे संबंधित ये सिंधु घाटी सभ्यता उनकी रचना, जैसे स्टुअर्ट पिगट ने प्री हिस्टोरिक इंडिया लिखा है, जिसमें आप सिंधु सभ्यता के बारे में विस्तार से जान सकते हैं। सुब्बाराव पर्सनैलिटी ऑफ इंडिया में इसकी चर्चा की है। बिगजट एंड रेमंड एल्चिन ने द बर्थ ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन बुक लिखा है। H.D. संकालिया प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान।
सिंधु सभ्यता के संस्थापकों के मध्य में विद्वानों का जो मत है वो कहते, जैसे डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप और रामचंद्र कहते हैं कि सिंधु सभ्यता का जो निर्माण किया है ये आर्यों ने किया था। गार्डन चार्ल्स और मार्टिमर वो कहते हैं ये सुमेरियन सभ्यता के निर्माण के हैं। राखलदास बनर्जी कहते हैं द्रविड़ लोग, दक्षिण भारतीय लोगों ने इसका निर्माण किया है। जैसे हड़प्पीय साक्ष्यों को मापने की पद्धति जैसे और पुरातत्वविद जैसे जाली प्रकार की उत्खनन पद्धति का जो मापने की पद्धति की खोज की तो REM व्हीलर ने किया। अस्तर विन्यास का सिद्धांत किसने दिया? थॉमस जेफरसन ने। रेडियो कार्बन तिथि पद्धति का FW लीबी ने इसकी खोज की। इस पद्धति को वहां पर अपनाकर वहां के साक्ष्यों को मापा। तिर आयामी मापन पद्धति स्प्रिंट रिवर्स ने किया। स्थल और साक्ष्य, हड़प्पा सभ्यता से क्या क्या स्थल मिले, जैसे समाधान और R37 जैसे मिले, R37 की जो सब मिले हैं। धूसर पाषाण पुरुष मिले हैं। लोथल से गोदीवाड़ा हाथी का दांत का स्केल, पारस की खाड़ी की मुद्रा, कालीबंगा से जुता हुआ खेत, अग्निवेदिकाएं, खांचे, नगर दुर्ग और निचली बस्ती, मोहनजोदड़ो नर्तकी की मूर्ति, बड़ा अन्नागार, घोड़े की मृण मूर्ति, उत्कीर्ण कांस्य कुल्हाड़ी और पट्टेदार जल निकास, सुतकागे इंडोर से नगर दुर्ग, किलेबंद निचली बस्ती, हड़प्पा से आरा पहिया, पिराक से घोड़े का जीवाश्म और बनावली से पकी मिट्टी के हल और कुणाल से चांदी का मुकुट, सुत कोटड़ा से घोड़े की हड्डियां, जूनी कुरान से स्टेडियम और घग्घर हाकरा से एक नद निकाय के किनारे बस्तियों का सर्वाधिक संकेंद्रीकरण, बुर्ज होम से कश्मीर में स्थित एक नौ पाषाण और हड़प्पा संपर्कों के साथ उपलब्ध हुए हैं। आहार से यह स्थल भारत के सबसे शुद्ध और ताम्रयुगीन स्थल के रूप में वर्णित है। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल और उसके खोजकर्ता, जैसे हड़प्पा जो पंजाब में पड़ता है, खोज किया था दयाराम साहनी ने 1921 में। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में पड़ता है, राखलदास बनर्जी ने 1922 में इसकी खोज की। चनुदड़ो सिंध प्रांत में पड़ता है, जैसे नन्नी गोपाल मजूमदार ने इसकी खोज की 1931 में। कोट दीजी ये सिंध प्रांत में पड़ता है, फजल अहमद खान ने की इसकी खोज, इसे 1955 से 1957 के बीच में इसकी खोज की। आलमगीरपुर अली मुराद इसकी ये भी पड़ता है, इसके खोजकर्ता का नाम नहीं पता, सिंध प्रांत में पड़ता है। बालाकोट दक्षिण पाकिस्तान में बलूचिस्तान के नाम से। जॉर्ज F डेल्स ने 1979 में इसकी खोज की। सुतकांगेडोर बलूचिस्तान में, आरेनस्टाइन ने 1927 में इसकी खोज की। सुतकाको ये उत्तरी बलूचिस्तान है, इसकी खोज डेल्स ने 1962 में की। उसके बाद में शेतुरघोई अफगानिस्तान में, दुप्री और फ्रैंकफर्ट ने इसकी खोज की। अल्लाह दीनो कराची में पड़ता है पाकिस्तान, फेयर सर्विस ने इसकी 1982 में खोजी। मांडा JP जोशी और मधवाला ने 1982 में इसकी खोज की। रोपड़ यज्ञदत्त शर्मा 1953 में और संघोल RS बिष्ट ने की थी इसकी खोज। राखीगढ़ी सूरजभान एवं भगवान देव 1963 से 1969। कुरनार हरियाणा में पड़ता है, जगपति जोशी एवं रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1974 में की। बनावली हरियाणा में पड़ता है, रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1973 से 1974 में की। बालू हरियाणा में पड़ता है, उदयवीर सिंह और सूरजभान 1974 से 1979 के बीच में। मीताथल हरियाणा में सूरजभान 1968 में। भगवानपुरा हरियाणा में JP जोशी। कालीबंगा BB लाल एवं BK थापर ने की, BK थापर ने 1961 में। आलमगीरपुर यज्ञदत्त शर्मा 1962 से 1955 में। सनौली DB शर्मा 2005 से 2006। रंगपुर गुजरात में पड़ता है, ये माधव स्वरूप वत्स एवं रंगनाथ राव ने 1953-54 में की थी। लोथल SR राव और माधव स्वरूप वत्स 1955 में। धोलावीरा कच्छ के गुजरात में पड़ता है, JP जोशी और RS बिष्ट। सुतकोटला जगपति जोशी। देसलपुर KB सौंदरराजन। रोजरी और प्रभास पाटन गुजरात पुरातत्व विभाग एवं पोस्ट स्लेहल। पादरी मतलब बसंत सिंह ने इसकी खोज की। इसके अलावा मालवड़ एवं भोगतरार अलचिन एवं जोशी ने 1967 में की। दैमाबाद देश पांडे, रंगनाथ राव और SS साली ने 1974 से 78 के बीच में की। ये कुछ स्थल थे जिसकी खोज और उसके को कहाँ पर पढ़ते हैं, जैसे नदी तट पर स्थित सिंधु स्थल, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी पर।
हड़प्पा रावी नदी पर, कालीबंगा घग्गर और चेतांग नदी पर, रोपड़ सतलज नदी पर, आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे, मांडा चेनाब नदी के किनारे, तैमाबाद परवरा नदी के किनारे, बनावली घग्गर यानी कि सरस्वती के नाम, सरस्वती जो पहले सरस्वती के नाम है, लोथल भोगवा भगवानपुर सरस्वती नदी के, रंगपुर भादर और मादर नदी के किनारे, सुतकांगेडोर दस्त या दास्क नदी के किनारे। जैसे सिंधु घाटी और सुमेरियन सभ्यता में कुछ समानता थी, जैसे अन्न भंडार प्रणाली वहां पर मिली है, सिंधु सभ्यता में मिली है, मेसोपोटामिया में। अर्थव्यवस्था कृषि और व्यापार पर निर्भर थी, ये भी दोनों की समान थी। समान प्रकार के मृदभांड मिले हैं, सुखाई गई ईंटों का प्रयोग मिला है, सिंचाई प्रणाली, पहिए के वाहनों का उपयोग। ये सिंधु और मेसोपोटामिया और सुमेरियन सभ्यता में समानताएं हैं। सामाजिक समारोह में स्तुति गान की परंपरा भी मिली है। IIT खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार 2018 के अनुसार लगातार कितने वर्षों तक ना के बराबर वर्षा होना सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का कारण था, तो 900 वर्ष। सिंधु सभ्यता का नवीनतम ज्ञात स्थल बालाथल का उत्खनन कार्य किस विद्वान ने किया? तो BN मिश्रा ने 1993 में। हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्यतः किस प्रजाति के थे? तो भूमध्य सागरीय प्रजाति के थे। बार बार आने वाली बाढ़ के कारण कौन सा हड़प्पी नगर नष्ट हो गया? तो मोहनजोदड़ो। सिंधु नदी कौन सी सहायक नदियां अफगानिस्तान में? तो हरिरुद्री और कुंभा और कमरू। किस पुरातत्वविद का कथन है कि सिंधु सभ्यता का विनाश आर्यों के आक्रमण से हुआ? तो मार्टिन व्हीलर। सिंधु सभ्यता का पतन मुख्य कारण क्या माना जाता है? आर्यों का आक्रमण। आमरी संस्कृति का विकास किस क्षेत्र में हुआ? तो सिंधु क्षेत्र में। किस विद्वान ने हड़प्पा संस्कृति के विघटन के लिए इंद्र को उत्तरदायी माना? तो सर मार्टिन व्हीलर ने। मेसोपोटामिया में किस भाषा ने सुमेरियन भाषा को प्रतिस्थापित किया? तो अक्कादी भाषा। सर्वप्रथम किस विद्वान ने प्रतिपादित किया कि हड़प्पा संस्कृति का विकास सिंधु नदी क्षेत्र से स्वतः हुआ और इससे पश्चिम अंतर्भेद नहीं था? माधव स्वरूप वत्स ने। पाकिस्तान में सरस्वती नदी को किन नामों से जाना जाता है? तो नाड़ा, रैनी, हाकड़ा और वहिंदा। हड़प्पा सभ्यता का शासन व्यवस्था कैसी थी? तो ओलिगार्की यानी कुलीन वर्ग शासन करते थे। आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए फैक्ट वाले वीडियो के साथ में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।